दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे नेशनल इंग्लिश की तरफ से वेलकम है, स्वागत है, ग्रीटिंग्स है, यानी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग बीन प्लस एबल टू के प्रयोग पढ़ने वाले हैं। किसके साथ? हैज बीन एबल टू, हैव बीन एबल टू, हैड बीन एबल टू, will be able to, should be able to, may be able to। इतने सारे हम लोग able to का प्रयोग पढ़ने वाले हैं, यानी हम आज जो है एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इन सब का मीन्स क्या होता है और इनका यूज कैसे करते हैं, इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, हैव या हैज के साथ बीन एबल टू। ओके, आपको पता है कि हैव और हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक। लेकिन यहां पर हमें बीन एबल टू लगाना है। अब जब बीन एबल टू लगेगा तो इसका हिंदी क्या होगा? पाया है, पाई है, पाए हैं, यानी चल पाया है, लिख पाया है, अंग्रेजी बोल पाई है। यानी इसमें कैपेबिलिटी की बात की जाएगी, इसमें एबिलिटी की बात की जाएगी, इसमें कोई काम करने की क्षमता की बात की जाएगी। तो जब भी कोई क्षमता से रिलेटेड सेंटेंस होता है, कैपेबिलिटी की कोई सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस जो हिंदी में होगा पाया है, पाई है, पाए हैं। इतना दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हैव या हैज और बीन एबल टू तुरंत, और बीन एबल टू टू के बाद हमेशा आपको V1 लगाना है। V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे यहां लिखा हुआ है कि मैं आज मंच पर अंग्रेजी बोल पाया हूं, यानी आज मेरी जो कैपेबिलिटी थी ना वापस आ गई थी। बोल पाया हूं, बोलने में सक्षम रहा हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे? मैं के लिए आई हैव बीन, पाया हूं, एबल टू, हैव बीन एबल टू, पूरा बोल पाया हूं। जैसे ही हैव बीन एबल टू लिखेंगे तो पाया हूं आ गया। बोलने की बात स्पीक, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, पर के लिए ऑन, मंच के लिए द स्टेज, आज के लिए टुडे। आई हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज टुडे। आज मैं मंच पर अंग्रेजी बोल पाया हूं। वह ढंग से दौड़ नहीं पाई है, दौड़ने गई थी, रेस करने गई थी, लेकिन दौड़ नहीं पाई है नेगेटिव में। तो क्या? सी हैज नॉट बीन एबल टू रन प्रॉपरली। वह के लिए सी हैज नॉट बीन एबल टू, सेंटेंस नेगेटिव है तो हैज बीन के बाद नोट लगा, बीच में नोट लगा, एबल टू। सी हैज नॉट बीन एबल टू, दौड़ने की बात हो रही है, रन और ढंग से के लिए प्रॉपरली, मीन्स शी हैज नॉट बीन एबल टू रन प्रॉपरली, शी हैज नॉट बीन एबल टू रन प्रॉपरली। क्या आप बच्चों को संभाल पाए हैं? यानी आप किसी से पूछ रहे हैं, यानी कोई टीचर पढ़ाने गए हैं, हो सकता है कि उनका फर्स्ट डे हो और आप प्रिंसिपल हैं, पूछते हैं कि क्या आप बच्चों को संभाल पाए हैं? तो इंटरोगेटिव है तो हैव, क्या के लिए हैव? आपके लिए यू बीन एबल टू, हैव यू बीन एबल टू हैंडल, संभालना द चिल्ड्रेन, हैव यू बीन एबल टू हैंडल द चिल्ड्रेन। तो ये हैव हैज बीन एबल टू का प्रयोग हुआ कैपेबिलिटी, एबिलिटी, क्षमता, योग्यता के लिए। इसी का हम लोग सेम बस पास्ट पढ़ लेंगे, यानी हैड बीन एबल टू, वो भी कैपेबिलिटी, एबिलिटी के लिए बात करेगा। जो अभी आप पढ़े हैं हैव हैज बीन एबल टू, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं, बस हैड बीन एबल टू। यानी हैड बीन एबल टू का प्रयोग पास्ट टेंस में। क्या इसका पहचान होगा? पाया था, पाई थी, पाए थे, पाया था, पाई थी, पाए थे, चल पाया था, चल पाई थी, बोल पाया था, बोल पाई थी, नहीं लिख पाया था, क्या हुआ? बोल पाया था। यानी यहां भी कैपेबिलिटी की बात हो रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट और हैड, आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सबके साथ हैड ही लगता है, और तुरंत बीन एबल टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है ऑब्जेक्ट। वह कल आसानी से भाषण दे पाया था, पाया था, आसानी से
कह रहा है कि वह कल आसानी से भाषण, ये गलत हो गया है, दे पाया था। ठीक है ना, पाया था यानी उसके पास कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, क्षमता थी। तो वह के लिए ही हैड बीन एबल टू, पाया था का मतलब निकल गया। भाषण देने की बात हो रही है, वह कल आसानी से भाषण दे, भाषण दे मैंने भाषण देना, तो भाषण देने के लिए डिलीवर अ स्पीच होता है, डिलीवर अ स्पीच। आसानी से के लिए इजली, और कल के लिए यस्टरडे, पास्ट टेंस है इसलिए यस्टरडे, बीते हुए कल में कल की अंग्रेजी यस्टरडे और आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो। तो क्या हुआ, he had been able to deliver a speech easily yesterday। अब यहां लिखा है कि मैं कल नेताजी से नहीं मिल पाया, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, एबिलिटी नहीं थी, मैं योग्य नहीं था, मेरे पास क्षमता नहीं थी। तो क्या बोल रहा है कि आई हैड नॉट बीन। भाई जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो बीन के पहले नोट लगेगा। ओके, बीन के बाद नहीं, एबल के बाद नहीं, टू के बाद नहीं, मतलब ऐसा शायद चलता होगा। पढ़ने में अच्छे होंगे तो नहीं चलता होगा। भाई जो बच्चे हैं और जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो बेचारे उनको क्या पता है, वो तो बिल्कुल इनोसेंट हैं, तो कहीं अटपट कुछ भी लगा देंगे। तो क्या है, आई हैड नॉट बीन एबल टू, मिलने की बात हो रही है, मीट नेताजी से, द लीडर, और कल तो यस्टरडे। आई हैड नॉट बीन एबल टू मीट द लीडर यस्टरडे। क्या तुम क्लास में अंग्रेजी बोल पाई थी? अब यहां देखिए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्या आया, सबसे पहले हैड, तुम के लिए यू, पाई थी, बीन एबल टू, बोलने की बात हो रही है, स्पीक अंग्रेजी, इंग्लिश, क्लास में, इन द क्लास, हैड यू बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो ये हैड बीन एबल टू रहा। अब आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, विल और शैल जब होगा तो बीन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, केवल बी होगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू। अब इसका पहचान जो होगा, पाएगा, पाएगी, पाऊंगा। वो चल पाएगा, लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा, वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्या तुम चल पाओगे? यानी फ्यूचर टेंस है तो इसका नेगेटिव, पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, उसके विल या शैल प्लस बी, और यहां देखिए एबल टू छूट गया है, एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं ढंग से बोल पाऊंगा। कोई बोल रहा है कि देखो भाई पहले नहीं बोल पाता था लेकिन अब मैं बोल पाऊंगा, मेरे पास अब कैपेबिलिटी आ गई है, मेरे पास कैपेसिटी आ गई है, क्षमता आ गई है भाई, उसके लायक हो गया हूं, उसके योग्य हो गया हूं, उसके सक्षम हो गया हूं, ठीक है। तो अब के लिए नाउ, मैं के लिए आए, पाऊंगा शैल बी एबल टू, बोलने की बात स्पीक, और ढंग से के लिए प्रॉपरली, नाउ आई शैल बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली। वे लोग इस मैच को जीत नहीं पाएंगे, अब ये नेगेटिव हो गया, वे लोग इस मैच को जीत नहीं पाएंगे, अब नेगेटिव हो गया। तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव होगा तो बी से पहले नॉट लगाना है। वे लोग के लिए दे नहीं पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू, जीतने की बात हो रही है, विन इस मैच, दिस मैच, को के लिए कुछ नहीं लिखना है। तो दे विल नॉट बी एबल टू विन दिस मैच। क्या आप मेरे जैसा पढ़ा पाएंगे? देख रहे हैं ना, क्या आप मेरे जैसा पढ़ा पाएंगे? यानी मेरे अंदर जो कैपेसिटी है, मेरी अंदर जो एबिलिटी है, क्या आपके अंदर है? तो क्या करेंगे, आप है तो आपके साथ क्या करेंगे जी, विल। तो क्या के लिए विल, आपके लिए यू, बी एबल टू, पढ़ाने की बात हो रही है तो पढ़ाने के लिए टीच, जैसा लाइक लगेगा, मेरे, मी, माई नहीं, भूल कर नहीं, माई गलत हो जाएगा। Will you be able to teach like me? और will you be able to teach like my बोलेंगे तो कैसा लगेगा, बेकार लगेगा। तो will you be able to teach like me, तो ये रहा फ्यूचर का be able to। आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम यहां पर should be able to पढ़ने वाले हैं। should be able to, इसका मीन्स क्या होगा भाई, योग्य लायक होना चाहिए।
आपको पता है कि शुड मीन्स चाहिए होता है, बी एबल टू लगा तो इसका मतलब लायक या सक्षम या योग्य होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सबके साथ आपको पता है कि मॉडल वर्ब में सिंगुलर प्लूरल नहीं लिया जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ जो भी मॉडल आएगा वो लगा देते हैं। शुड और तुरंत बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा ही लगेगा, जहां जहां टू होता है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसे पैसा कमाने योग्य होना चाहिए, उसे पैसा कमाने योग्य होना चाहिए या उसे पैसा कमाने लायक होना चाहिए। देख रहे हैं ना, लायक होना चाहिए या योग्य होना चाहिए, तो उसे के लिए ही योग्य होना चाहिए। शुड बी एबल टू, कमाने की बात हो रही है तो कमाने की मीनिंग अर्न भी होता है, मेक भी होता है। मेक और पैसे के लिए मनी, तो क्या हुआ, he should be able to make money। आपको अपने परिवार को चलाने योग्य होना चाहिए, आपको ठीक है। तो यहां इसका इंग्लिश नहीं बन पाया है तो इसको हम कहीं और ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे आपको के लिए लिख देंगे यू, ठीक है, you should be able to, हो गया। आपको के लिए यू योग्य होना चाहिए, शुड बी एबल टू चलाने की बात हो रही है, रन अपने परिवार को, योर फैमिली ये हो गया। यू शुड बी एबल टू रन योर फैमिली, परिवार चलाना, कोचिंग चलाना, दुकान चलाना, कोई संस्था चलाना, उसके लिए रन का प्रयोग होता है, जबकि रन मीन्स दौड़ना भी होता है। हमें करप्शन के खिलाफ लड़ने योग्य होना चाहिए, तो हमें के लिए भी योग्य होना चाहिए, शुड बी एबल टू, लड़ने के लिए फाइट के खिलाफ अगेंस्ट, और करप्शन के लिए करप्शन, भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं, तो वी शुड बी एबल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग मे बी एबल टू पढ़ने जा रहे हैं। मे बी एबल टू देख रहे हैं ना बाबू, मे बी एबल टू। अब इसका जो हिंदी निकल कर आएगा, सक्षम हो सकता है या योग्य हो सकता है, सक्षम हो सकता है, योग्य हो सकता है, यानी यहां पर पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी, यानी अनुमान लगाया जाएगा। कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट तुरंत मे बी एबल टू, V1 वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आप अंग्रेजी पढ़ाने योग्य हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कह रहा है कि आप हो सकते हैं, आपके लिए योग्य हो सकते हैं। मे बी एबल टू पढ़ाने की बात, टीच अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, यू मे बी एबल टू टीच इंग्लिश। मैं अगले साल नौकरी पाने लायक हो सकता हूं, या पाने योग्य हो सकता हूं, या पाने लायक हो सकता हूं, पाने योग्य हो सकता हूं। तो क्या बोल रहा है, मैं के लिए आए लायक हो सकता हूं, मे बी एबल टू पाने के लिए, गेट नौकरी के लिए, और जॉब अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर। I may be able to get a job next year।